एवरीवन, कक्षा तीसरी में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली बार पाठ 2 का अभ्यास किया। यह एक कहानी है जिसे हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस कहानी में हमने देखा शेकीबाज मक्खी किस तरह जंगल के राजा को हराती है और फिर आगे जाकर उसे एक हाथी मिलता है। वह हाथी से कहती है कि मुझे तुम प्रणाम करो। तो क्यों करो? तो वह बोलती है कि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए इस जंगल की रानी मैं हूं, इसलिए तुम मुझे प्रणाम करो। हाथी सोचता है कि उसके साथ मैं समय क्यों बर्बाद कर दूं, इसलिए वह उसे प्रणाम करता है और आगे की ओर बढ़ता है। तभी क्या होता है बच्चों, देखते हैं। हाथी सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो मक्खी देखो, हाथी ने प्रणाम किया, हाथी आगे बढ़ गया, लेकिन तभी क्या होता है, सामने से एक कौन आ गई? लोमड़ी। लोमड़ी यानी फॉक्स। लोमड़ी यानी फॉक्स। तो वहां पर वो आ गई और उसने यह सब कुछ देखा कि किस तरह से मक्खी हाथी से बात कर रही है और हाथी ने भी उसे किस तरह प्रणाम किया। वह सब कुछ देख रही थी। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मंद मुस्कुराना यानी मन ही मन खुश होना। मन ही मन खुश होना। और आपको पता है बच्चों, लोमड़ी हमेशा से ही होशियार रही है। उसकी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। वो अपनी होशियारी यानी चतुराई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उसने कुछ सोचा, तभी तो वह खुश हो गई। अब वो क्या करने वाली है, देखते हैं। तो लोमड़ी मुस्कुराने लगी, खुश हुई हो, और इतने में मक्खी ने जैसे हाथी से कहा था उसी तरह लोमड़ी से भी कहा। क्या कहा? अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। और उसे घमंड हो गया था, उसका घमंड ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए वह और भी ज्यादा आवाज करके बोलने लगी कि लोमड़ी, तू मुझे अभी प्रणाम कर। मैंने क्या किया है? जंगल के राजा, जंगल का राजा कौन है? शेर। तो जंगल के राजा शेर को मैंने हरा दिया है। अभी और किसको हराया मैंने? विशालकाय हाथी को भी हराया है। विशालकाय, विशाल यानी बड़ा, काय यानी शरीर, बड़े शरीर वाले हाथी को भी मैंने हरा दिया है, क्योंकि वह भी तो बहुत भारी ताकतवर होता है, तो उसे भी मैंने हरा दिया है। इसलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने साबित किया है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने अपनी होशियारी दिखाई। यहाँ पे क्या किया उसने प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो।
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। मकड़ी क्या कर रही है? गाली दे रही है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा लोमड़ी कह रही है। किससे? मक्खी को। अब उसने क्या किया? लोमड़ी ने प्रणाम तो किया, पर मन ही मन में उसने कुछ सोचा था, इसलिए उसने कहा, उसकी प्रशंसा करनी शुरू की। ऐसे मकड़ी को उसने क्या किया? प्रशंसा उसकी करने के लिए वो तैयार हो गई और उसने शुरू किया कि धन्य हो आप, बहुत ही होशियार हो मक्खी रानी। मक्खी रानी कहा उसने। क्या कहा? रानी। सचमुच आप जंगल की रानी ही हो। मक्खी रानी धन्य हो आप बहुत महान हो। धन्य है आपके माता पिता। देखो उसने किस तरह से उसे खुश करने के लिए प्रशंसा वो करने लगी। क्या कहना उसने कहा? उसने धन्य है आप और धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। इतना सब कुछ उसे सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए उसने उसकी जो प्रशंसा है वो की। लेकिन मक्खी रानी अब आगे क्या बोली वो? ये सब तो ठीक है कि आप जंगल की रानी हो, आप महान हो, लेकिन क्या है? लेकिन मक्खी रानी उधर वह एक मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। मकड़ी यानी स्पाइडर। तो आपको वहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पे एक मकड़ी का जाला है, तो वह क्या कर रही है? आपको गाली दे रही है। गाली यानी अपशब्द, यानी गुस्से में कुछ भी बोलना, मतलब वो आपको कुछ सोच समझ कर बोल ही नहीं रही है, वह सिर्फ आपको उल्टा पुल्टा कुछ शब्दों में बोल रही है, कुछ कह रही है। तो आप उसकी क्या करो? खबर लो, थोड़ा ध्यान उस पर दो, वो किस तरह से आपसे बात कर रही है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। वो अब तक तो खुश थी क्योंकि लोमड़ी उसकी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन जैसे ही लोमड़ी ने कहा कि मकड़ी आपको गाली दे रही है, तब क्या हुआ? तब मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। बहुत गुस्सा उसको आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मतलब गुस्सा आते वक्त जो उसका जो मुंह है वो ऐसे लाल लाल हो गया एकदम, है ना। इस तरह से उसे गुस्सा आया, गुस्सा आया बहुत ज्यादा। और बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। उसने क्या कहा? बिना सोचे समझे, उसने कुछ भी सुना नहीं था, देखा भी नहीं था, परंतु क्या हुआ? लोमड़ी ने जो कहा था उसकी बातों पर मक्खी ने क्या किया था? विश्वास किया था। वही उसे बातें सच मानकर वो चलने लगी थी। उसने यह बात उसे जो कही थी, मक्खी को लगता था कि यह सचमुच ही सच बोल रही है लोमड़ी। यह मकड़ी शायद ही मकड़ी ने मुझे गालियां दी होगी, जरूर दी होगी। इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि मैं अभी मकड़ी को क्या करती हूँ, ऐसे चुटकी बजाते ही मैं खत्म कर दूंगी। चुटकी बजाना ऐसे हम जो करते हैं, ऐसे अपने उंगलियों से चुटकी बजाते ही, मतलब पलक झपकते ही, 1 सेकंड के अंदर ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची और मकड़ी के जाले में फंस गई। किताब में देखो हमारे
यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरह वह जाल में फंस गई है, फंस चुकी है पूरी तरह, है ना। तो वह उसे पकड़ने के लिए झपटी, लेकिन क्या हुआ, वह खुद ही वहां पे चिपक गई, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, जो जो यानी जैसे जैसे, उसने जैसे जैसे कोशिश की बाहर निकलने के लिए, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। त्यों त्यों यानी वैसे वैसे, जैसे जैसे फंसती गई वैसे वैसे, जैसे जैसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगी वैसे वैसे वह बहुत ही फंसती चली गई। अंत में वह थक गई, हार गई। आखिर में क्या हुआ बच्चों, वह थक गई, कोशिश उसकी नाकामयाब रह गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो समझ में आया बच्चों कि लोमड़ी मन ही मन में क्यों खुश हो रही थी, क्योंकि उसने कुछ सोचा था और उसी तरीके से वह उसके सामने आया। यानी उसने क्या किया था, मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाने का इरादा किया था और ठीक उसी तरह वह फंस भी गई। उसने क्या किया कि ये जो मकड़ी का जाल रहता है वह उसमें वह क्या हुई, वो फंसती चली गई, वह चिपकती गई और उसे बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिला और इसमें वह थक गई ऐसे करते करते और आखिर में वह हार गई। तो यही लोमड़ी यही चाहती थी कि किस तरह उसे फंसाना है और उसका जो घमंड था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता, यह घमंड जो है उसे तोड़ना था। तो इस तरह से लोमड़ी ने अपनी होशियारी से क्या किया बच्चों, मक्खी को हराया। मक्खी क्या कह रही थी कि मैं बहुत भारी हाथी को मैंने हराया, शेर को हराया और अब तुम्हारी बारी है। तो लोमड़ी को तभी लोमड़ी के मन में आया कि इसको कुछ न कुछ सबक सिखाना पड़ेगा और इसलिए लोमड़ी ने मकड़ी का नाम लेके जाल में फंसा लिया कि मकड़ी आपको गाली दे रही है, आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोल रही है। तो यह सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया और वो उस मकड़ी को पकड़ने के लिए चली गई, लेकिन क्या हुआ, वह उसको पकड़ ना सकी और खुद जाकर उसमें वो मक्खी चिपक गई और अटक गई, उस जाल में फंस गई। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार लोमड़ी ने अपनी होशियारी से उसका घमंड तोड़ दिया। तो बच्चों समझ में आई ये कहानी कि किस तरह इस घमंड से की बात यानी घमंडी मक्खी को लोमड़ी ने हराया। इसके अगले वीडियो में हम नया पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये कहानी पढ़नी है और इसके दिए गए जो प्रश्न और उत्तर है वह अपने इस किताब में क्या करने हैं, लिखने हैं। समझ में आया? तो इस तरह से हमें इस पाठ की पढ़ाई करनी है। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।